हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के रूप में हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला काल आपका हो जाता है हिंदी का आदिकाल, दूसरा आपका है पूर्व मध्यकाल, तीसरा आपका है उत्तर मध्यकाल और चौथा आपका आधुनिक काल। आदिकाल के विषय में आप हिंदी साहित्य के प्रथम पार्ट भाग 1 में आप पढ़ चुके हैं। जो कोई भी छात्र आदिकाल को न पढ़े हों, हमारे YouTube के चैनल देवव्रत सिंह क्लासेज में जाकर आदिकाल के विस्तृत वर्णन को दिया गया है, आप भाग 1 को पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप आज के क्लास में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल, जिसको 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरे काल को नामकरण और उसके लेखक के विषय में आज पढ़ाएंगे, जिसमें दूसरा काल आपका का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है पूर्व मध्यकाल के रूप में। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसी दूसरे काल को भक्तिकाल कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के पुस्तक में स्वर्णकाल नाम दिया। स्वर्णकाल हिंदी साहित्य के भक्ति काल के समय को कहा जाता है। इसके बाद मिश्र बंधु ने अपनी पुस्तक में दूसरे काल को माध्यमिक काल और बाबू श्याम सुंदर दास जी ने इसी काल को स्वर्णकाल तथा राहुल सांस्कृत्यायन ने इसी द्वितीय काल को सूफी काल के नाम से संबोधित किया है। इसी दूसरे काल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भक्तिकालीन अनुक्रमणिका के नाम से संबोधित किया। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। पहला आपका है निर्गुण भक्तिधारा और दूसरा आपका है सगुण भक्तिधारा। निर्गुण भक्तिधारा को भी विभिन्न विद्वानों ने अनेक नामों से संबोधित किया, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्यधारा का नाम दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान आश्रयी शाखा के नाम से संबोधित किए, रामकुमार वर्मा ने निर्गुण भक्तिधारा के नाम से संबोधित किया, परशुराम चतुर्वेदी ने निर्गुण भक्ति के नाम से संबोधित किए और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्य के नाम से इसे संबोधित करने का कार्य किए हैं। इसके बाद आता है संत कबीर की भाषा। प्रमुख कवि के रूप में अगर देखा जाए तो कबीरदास जी का ही नाम आता है। कबीरदास जी के भाषा के विषय में भी अनेक विद्वानों ने कई नाम से संबोधित करने का काम किया, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहकर पुकारा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहकर के पुकारा और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने संत भाषा कहकर के संबोधित किया। इस प्रकार से हिंदी साहित्य के भक्तिकाल का काल विभाजन प्रारंभ होता है, जिसमें आदिकाल के समाप्ति तक देश की राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गई, जिसमें मुस्लिम ताकत आक्रमण से जनता परेशान हो उठी थी, तो हिंदी के संत कवियों ने जनता में भक्ति की भावना को
जागृत किया और भक्ति के कई शाखा का विकास हुआ। अध्ययन की सुविधा के लिए इस काव्य को हम दो शाखाओं में विभाजित करते हैं। पहला आपका है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा आपका है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा आपका हेडिंग है, इसके अंतर्गत निर्गुण के अंतर्गत, और निर्गुण माने होता है निराकार ब्रह्म की उपासना करना। हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति धारा को भी हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला आपका है ज्ञान आश्रयी शाखा, पहला आपका है ज्ञान आश्रयी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा, और दूसरा आपका है प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान आश्रयी शाखा का प्रमुख कवि अगर देखा जाए तो कबीरदास जी को माना जाता है। इसी को हम संत काव्य धारा के नाम से भी पुकारते हैं। इस शाखा में भक्ति कवि निर्गुण वादी थे जो नाम की उपासना करते थे, गुरु का सम्मान करते थे और जात पात स्वीकार नहीं करते थे, साधना पर बल देते थे। लगभग सभी संत कवि अनपढ़ थे, अनुभव की दृष्टि से समृद्ध थे। इस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे कबीरदास जी। कबीरदास जी संत काव्य धारा का प्रमुख कवि माने जाते हैं, और आपको संत काव्य का प्रमुख कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। निर्गुण पंथ के आप प्रवर्तक भी थे। आपकी रचना बीजक, रामायणी शब्द साखी को मिलाकर अर्थात संकलन करके धर्मदास ने किया था। अगले हैं रैदास, आपकी रचना है बानी। गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित संकलन है गुरु अर्जुन देव। नामदेव अभंग, मलूक दास रत्नमाला ज्ञानबोध, सुंदर दास सुंदर विलाप, प्रेम आश्रयी शाखा अर्थात सूफी काव्य धारा। मलूक सूफी कवियों के काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया। इनका मानना था कि ईश्वर प्रेम से मिलते हैं, प्रेम भी सर्वव्यापी तत्व है, इसलिए ये प्रेम गाथा लिखते हैं। प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, नंबर 1 है मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, चित्र रेखा, मसला नामा, कहरनामा आदि। इसके बाद हैं शेख कुतुबन, आपकी रचना है मृगावती, मंझन, मधुमालती, मुल्ला दाऊद, चंदायन या चंदावत, उस्मान, चित्रावली, शेख बनी, ज्ञानदीव, कसीम शाह, हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद, इंद्रावती, अनुराग बासुरी। सगुण भक्ति धारा, इसके अंतर्गत साकार परंपरा, ब्रह्मा की उपासना करते हैं। हिंदी साहित्य में सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया। पहला आपका है कृष्ण आश्रयी शाखा और दूसरा राम आश्रयी शाखा। कृष्ण आश्रयी शाखा में कृष्ण काव्य धारा में जिस भक्तों ने विष्णु अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना को अपने लक्ष्य बनाया, कृष्ण आश्रयी शाखा के कवि हैं। इसके पुष्टि मार्ग के संस्थापक बल्लभाचार्य जी हैं। इनकी रचना अनुभाष्य है। आप अपने 4 कवियों को दक्ष किए, जिसमें सूरदास
कुंभदास, परमानंद दास व नंददास को दक्ष किया। इसके प्रतिनिधि कवि के रूप में अगर देखा जाए तो सूरदास जी हैं। वल्लभाचार्य के मृत्यु के बाद उनके पुत्र विट्ठलनाथ आचार्य की गद्दी पर बैठे और उन्होंने भी 4 कवियों को अपने पिता की भांति वे भी दक्ष करते हैं, जिसमें छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, इन 4 को उन्होंने अर्थात विट्ठलनाथ ने दक्ष किया। इन दक्षित कवियों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की, जिसका अर्थ है अष्टछाप का जहाज। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं। पहले हैं सूरदास। सूरदास का है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सूर सागर के संकलित अंश। परमानंद दास। अब परमानंद दास की रचना है परमानंद सागर। कृष्णदास आपकी रचना है जुगुलमान चरित्र। कुंभदास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं और फुटकल पद आप गाते थे। छीत स्वामी हैं, फुटकल पद आपकी रचना है। गोविंद स्वामी हैं, फुटकल पद आपकी रचना है। चतुर्भुज दास हैं, द्वादश्यस, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल। इसके बाद हैं नंददास, आपकी रचना है रस पंचाध्यायी, भंवर गीत, प्रबंध काव्य। श्री भट्ट जी हैं, आपकी रचना है युगल संतक। अगले हैं हित हरिवंश, आपकी रचना है हित 84। स्वामी हरिदास जी हैं, आपकी रचना है हरिदास जी के पद। ध्रुवदास भक्त नामावली, रसनावली। इसके बाद हैं अगले मीराबाई। मीराबाई जी का है रस जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। रसखान हैं, आपका है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला। नरोत्तम दास जी हैं, आपका है सुदामा चरित्र। अगला है आपका राम भक्ति शाखा। राम काव्य का आधार सांस्कृतिक राम काव्य तथा नाटक है। इसके सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं, किंतु हिंदी में सर्वप्रथम रामकथा लिखने का श्रेय विष्णुदास जी को जाता है। इस काल के कवि निम्नवत हैं। पहले हैं तुलसीदास। तुलसीदास के 13 ग्रंथ हैं, जैसे नंबर 1 दोहावली, नंबर 2 गीतावली, नंबर 3 कवितावली, चौथा कृष्ण गीतावली, 5वां विनय पत्रिका, 6वां रामलला नहचू, 7वां वैराग्य संदीपनी, 8वां वैराग्य रामायण, 9वां पार्वतीय मंगल, 10वां जानकीय मंगल, 11वां हनुमान बाहुक, 12वां रामज्ञा प्रश्न, 13वां रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस को भी आप काष्ठ खंडों में विभाजित किए हैं। पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आयरन कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां लंका कांड, 6वां उत्तर कांड और में लिखे हैं। अगले कवि हैं विष्णुदास, रुक्मिणी मंगल और स्नेह लीला। इसके बाद हैं ईश्वरदास, आपका है भरत मिलाप, अंगद पैज। अगले हैं नाभादास, आपका है भक्तमाला, रामचरित संग्रह, राम अष्टायाम। अगले हैं अग्रदास, आपका है अष्टयाम, राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश, यो उपाख्यान बावली। अगले हैं प्राणचंद्र चौहान, आपका है रामायण महानाटक। इसके बाद हैं हृदय राम,
आपका है हनुमान नाटक, सुदामा चरित्र, रुक्मिणी मंगल। इसके बाद हैं नरहरिदास, आपका है पौरुषेय रामायण। इसी के साथ आज का क्लास आपका समाप्त होता है। आप हिंदी साहित्य के तीसरे खंड अर्थात तृतीय काल, जिसे आप रीतिकाल के नाम से जानते हैं, अगले क्लास में, अगले दिन, अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।